इसमें आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। देख रहे हैं हम लोग सुपर टेट के 150 प्रश्नों की विस्तृत व्याख्या। तो देखते हैं कि अधोलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्न का सबसे उपयुक्त उत्तर दीजिएगा। तो संसार में अच्छी बात कहने वालों की कमी नहीं है, परंतु मनुष्य के सामाजिक संगठन में ही कहीं कुछ ऐसा बड़ा दोष रह गया है जो मनुष्य को अच्छी बात सुनने और समझने से रोक रहा है। इसलिए आज की सबसे बड़ी समस्या यह नहीं कि अच्छी बात कैसे कही जाए, बल्कि ये है कि अच्छी बात को सुनने और मानने के लिए मनुष्य को तैयार कैसे किया जाए। तो देखिएगा, ये आज का पहला क्वेश्चन है। आप लोग को बताते चलें कि आप लोग जब लाइव देखते हैं तो उसमें ये नहीं लिखते हैं कि हमारा कितना क्वेश्चन सही गया। ये लिखेंगे तो ऐसा मतलब आपको भी लगेगा और हमको भी लगेगा कि 150 में कितनी तैयारी आपकी हो रही है। मतलब 150 में 140 है कि 130 है कि 100 है कि 60 है, मतलब जो भी हो आप उसमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इससे जब पेपर होगा ना तो मेरिट बनाने में आसान रहेगी, या और तैयारी अभी कितना करना है ये भी आपके लिए यही नंबर आपका तय करेगा। तो देखते हैं आज की बड़ी समस्या क्या है। तो ये आपका अच्छी बात कैसे कही जाए, बी अच्छी बात को सुनने और मनाने के लिए मनुष्य को कैसे तैयार किया जाए, सी दुनिया का स्वार्थमय हो जाना, डी दुनिया का अनेक दलों में बट जाना। तो एक का विकल्प कौन सा सही होगा, तो एक का ए सही हो जाएगा, अच्छी बात कैसे कही जाए। अगला देखते हैं, दी गई कविता की पंक्तियां पढ़कर पूछे गए प्रश्न का सबसे उचित उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। चमकीली है सुबह आज ही आसमान में, निश्चय कल की सुबह और चमकीली होगी, बेचैनी की बाहों में कल फूल खिलेंगे, घुटन गमकती सांसों की आवाज़ सुनेगी। तो बताएंगे आपका कि काव्यांश में चमकीली सुबह का क्या आशय है। तो अंधकार समाप्ति के बाद आशा भरी सुबह, बी सूर्य की किरणों से चमकती सुबह, सी सफ़ेद कोहरे से चमकती सुबह, डी प्रातः काल का समय। तो बताएंगे दूसरे का विकल्प आपका ए हो जाएगा, अंधकार समाप्ति के बाद आशा भरी सुबह। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 3 है आपका कि पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए। यह वाक्य उदाहरण है। बताएंगे कि सरल वाक्य का है, कि इच्छा वाक्य का है, कि मिश्र वाक्य का है, कि आज्ञावाचक वाक्य है। तो बताएंगे। तो देखिएगा आपका जहाँ की जुड़े, ये की आए, तथापि आए, फिर भी आए, ये सब चीज़ें जहाँ आए वहाँ आपका मिश्र वाक्य होता है। तो सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 4 है आपका कि रसों को उदित और उद्दीप्त करने वाली सामग्री क्या कहलाती है। विभाव, अनुभाव, अस्थाई भाव कि संचारी भाव। तो चौथा का बताएंगे विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, तो ए विभाव। अगला देखते हैं, 5वां नंबर का प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित पंक्तियों में से कौन सा अलंकार है। बाल दी विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो लंक लीलिबे को काल रसना पसारी है। तो ये उपमा और रूपक है, या बी है ये क्या है, यचक और सिलेस है। यमक होना चाहिए यहाँ, ये इसको ऐसे कर लीजिएगा, यमक और सिलेस है। उत्प्रेक्षा और अनुप्रास है कि डी अनुप्रास और यमक है। तो 5वें का आप बताएंगे कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, तो सी उत्प्रेक्षा और अनुप्रास है। अगला देखते हैं, गद्य शिक्षण का मूल उद्देश्य क्या है। भाषा विज्ञान, बी सामान्य ज्ञान, सी चरित्र निर्माण, डी है इनमें से कोई नहीं। तो 6वें का विकल्प बताएंगे कौन सा हो जाएगा, तो गद्य शिक्षण का मूल उद्देश्य क्या होता है, भाषा ज्ञान। अगला देखते हैं, 7 नंबर का प्रश्न है कि अंत और विदेश शब्दों में क्रमशः प्रत्यय का शुद्ध विकल्प क्या होता है। त्या और या, बी या और सा, सी या और ये, डी इनमें से कोई नहीं। तो 7वें का विकल्प आपका डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला देखते हैं, 8वां है आपका सियार का तत्सम क्या होगा। श्रृंगार, बी सियार, सी आपका सियालक, डी आपका श्रृंगाल। तो 8 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, बहुत सही जवाब श्रृंगाल होगा। अगला देखते हैं, 9 नंबर का प्रश्न है आपका कि अधोलिखित विलोम शब्दगुणों में से कौन सा सही नहीं है। प्रसारण संकुचन, बी ओजस्वी निस्तेज, सी है भिज्ञ सभिज्ञ, डी है आपका देहाती शहरी। तो 9 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, तो सी भिज्ञ सभिज्ञ। अगला देखते हैं, 10 नंबर का आपका प्रश्न है कि षष्ठ पद का पर्यायवाची है। ए तितली, बी भ्रमर, सी मकड़ी, डी आपका केकड़ा। तो 10वें का कौन सा हो जाएगा, बी भ्रमर। अगला देखते हैं, 11 नंबर का है कि वह श्रेष्ठ उपासक है में विशेष है। वह, बी श्रेष्ठ, सी उपासक, डी आपका है। तो 11वें का विकल्प आपका सी हो जाएगा, उपासक। अगला देखते हैं, वह कौन सा शब्द है जो प्रायः बहुवचन में प्रयुक्त होता है। देव, बी छात्र, सी नक्षत्र, डी आपका प्राण।
तो 12 का आपका डी सही हो जाएगा। प्राण जो है बहुवचन में होता है। अगला देखेंगे 13 नंबर का आपका प्रश्न है कि निम्न में से किस वाक्य में संप्रदान कारक है। ए मेरा घर स्टेशन से बहुत दूर है। बी राम घर पर सो रहा है। सी राजा ने निर्धरों को कंबल दिए। डी है आपका निसार खेलता है। तो 13 का विकल्प आपका सी हो जाएगा। अगला देखते हैं 14 नंबर का आपका प्रश्न है कि प्रति उत्पन्न मति में कौन सा उपसर्ग है। तो बताएंगे प्रति है कि बी प्रत है कि सी प्रति है कि डी आपका प्रत्यु है। तो प्रति हो जाएगा। अगला देखते हैं 15 नंबर का है कि किस शब्द में विसर्ग संधि नहीं है। अनुस्वार, बी मनोनुकूल, सी मनस्ताप, डी आपका पयोद। तो 15 का विकल्प आपका हो जाएगा कौन सा। ए अनुस्वार में विसर्ग संधि नहीं है। अगला देखते हैं 16 नंबर का प्रश्न है आपका कि देहलता इस सामासिक पद में कौन सा समास है। कर्मधारय, विधिगु, सी आपका व्यय भाव, डी आपका द्वंद्व है। तो 16 का बताएंगे कौन सा विकल्प सही होगा। तो ए कर्मधारय। अगला देखते हैं 17 नंबर का आपका प्रश्न है कि सही मुहावरा है। ए नेत्रों में मिट्टी डालना, बी आंखों में रेत फेंकना, सी है आंखों में धूल झोंकना, डी है आंखों में कचरा डालना। तो 17 का विकल्प बताएंगे कौन सा सही हो जाएगा। सी आंखों में धूल झोंकना। अगला देखते हैं 18 नंबर का प्रश्न है कि चांद का मुंह टेढ़ा के लेखक कौन है। यशपाल, नागार्जुन और गजानन माधव मुक्तिबोध, और डी है आपका अमृत राय। तो बताएंगे 18 का कौन सा विकल्प सही होगा। तो सी गजानन माधव मुक्तिबोध। अगला देखते हैं 19 नंबर का है वाक्यांश के लिए कौन सा शब्द अशुद्ध है। ए क्षण में या शीघ्र टूटने वाला खंडहर। तो ये आपका है अशुद्ध बताना है। जिसका आशा ना की गई हो अप्रत्याशित, जिसे जाना ना जा सके अज्ञेय, दोपहर के पहले का समय पूर्वाहन। तो बताएंगे 19 का कौन सा विकल्प अशुद्ध है। ए क्षण या शीघ्र टूटने वाला खंडहर, ये विकल्प आपका गलत है। अगला देखेंगे 20 नंबर का प्रश्न है आपका दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है तुरंग, मृगेंद्र, मृगराज की व्याघ्र। तो 20 का विकल्प आपका हो जाएगा ए तुरंग, क्योंकि और सभी खूंखार जानवर है और तुरंग आपका घोड़ा होता है। अगला देखेंगे रीड द गिवन पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो बाय सिलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो ये आपका पैसेज है, इसको पढ़िए और इसी संबंधित जो नीचे आपका आंसर दिया गया है उसको करिएगा। तो कौन सा हो जाएगा 21 का। द मोस्ट रिमार्केबल फीचर ऑफ एडिसन्स इन्वेंशन वाज दियर। तो बताएंगे कौन सा 21 का विकल्प आपका सही होगा। तो 21 का आपका सी सही हो जाएगा, फंडामेंटल सिंपलिसिटी। अगला देखते हैं कि डायरेक्शन रीड द पोएम गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो बाय सेलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। टू द गुल्स बे एंड द व्हेल्स बे वेयर द winds like a whetted knife and all I ask is a merry yarn from a laughing fellow rover and quiet sleep and a sweet dream when the long trickles over। तो बताएंगे 22 का विकल्प कौन सा सही होगा। तो हिज फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन वेयर द विंड इज लाइक ए whetted knife, ए मेटाफर बी सिमली, सी पर्सोनिफिकेशन, डी है आपका ट्रांसफर इपिट। तो 22 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा। तो बी सही हो जाएगा, सिमली। अगला देखते हैं 23 नंबर का है आपका कि एडजेक्टिवल फ्रेज इज यूज्ड इन पैलेस ऑफ सब्जेक्ट, बी प्रेडिकेट, सी एडजेक्टिव, डी आपका नाउन। तो 23 का विकल्प आपका सही हो जाएगा, सी एडजेक्टिव। अगला देखते हैं 24 नंबर का आपका प्रश्न है इन द फॉरेस्ट आई सा ए डॉट डॉट ऑफ डियर, ए हियर्ड, बी बांड, सी प्राइड, डी आपका स्वार्म। तो 24 का विकल्प आपका ए हो जाएगा, हियर्ड। अगला देखते हैं 25 नंबर का प्रश्न है आपका एन एग्जाम्पल ऑफ लिंकिंग एडवर्बलिस इज दीज, बी सो, सी योर, डी आपका द। तो 25 का आपका विकल्प बी सही हो जाएगा, सो। अगला देखते हैं 26 नंबर का यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस, ही डॉट डॉट इन इलाहाबाद फॉर 5 years, ए लिव्स, बी हैज बीन लिविंग, सी हैव बीन लिविंग, डी आपका लिविंग। तो 26 का आपका विकल्प बी सही हो जाएगा, हैज बीन लिविंग। अगला देखते हैं 27 नंबर का आपका प्रश्न है कि चूज द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस, ए रामा द सन ऑफ दशरथ वाज वेरी ब्रेव, बी रामा द सन ऑफ दशरथ वाज वेरी ब्रेव, सी रामा द सन ऑफ दशरथ वाज वेरी ब्रेव, डी है रामा द सन ऑफ दशरथ वाज वेरी ब्रेव। तो 27 का कौन सा विकल्प सही होगा। तो बहुत सही जवाब आप लोग का बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं बी आपका सही होगा।
अगला देखते हैं 28 नंबर का है आपका, गिव द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग प्रोवर्ब, ए बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन ए बस, ए टू कैच टू बर्ड्स विथ योर हैंड्स, बी टू बी डिस्टिफाइड विथ वाट यू हैव, सी है इट इज़ बेटर टू बी सेटिस्फाइड with what you have than to try to get what is not yours, D to traps birds in buses। तो 28 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा, सी। अगला देखते हैं 29 नंबर का है आपका, चूज द प्लूरल ऑफ द गिवन वर्ड्स। बॉक्स का क्या होगा प्लूरल, बॉक्स होगा कि बॉक्सर होगा कि बॉक्सिस होगा कि बॉक्सेज होगा। तो 29 का विकल्प डी हो जाएगा, बॉक्स का प्लूरल बॉक्सेज होता है। अगला देखते हैं, दिस इज द कैट डॉट डॉट आइसा होम हु व्हाट दैट। तो 30 का आपका विकल्प डी हो जाएगा, दैट। अगला देखते हैं, अधोलिखित श्लोकान पठित्वा प्रश्नानाम विकल्पात्मक उत्तरेभ्यः उचितमं उत्तरम चित्वा लिखत। तो देखेंगे, पुरा एकस्मिक स्थाने द्वे नार्या वस्ता आस्म, तयोः परस्परं महती प्रीति, कालांतरे तयोः मध्ये एकस्य पुत्रस्य विषये महान कलह आजयात्, सरला अयं मम पुत्र इति सक्रोधम उद्घोषयति, विमला न अयं तौ अपितु अहं मम पुत्रः इति तारस्वरेण प्रतिवदति, इत्थं च क्रमेण तयोः कलयः चरमावस्था गतः। तो बताएंगे 31 का, देखेंगे 31 नंबर का प्रश्न है आपका कि गद्यांश से अस्मिन् उच्च स्वरेण इत पदस्य कृते कः शब्दा प्रयुक्ता, तार स्वरेण, मंद स्वरेण, सी चौरेण, डी है सन्यासीना। तो 31 का विकल्प आपका ए हो जाएगा, तार स्वरेण। अगला देखते हैं, शुभ प्रत्याहार में कितने होते हैं प्रत्यय, ए 20, बी आपका 21, सी आपका 22, डी आपका 24। तो 32 का कौन सा सही हो जाएगा बताएंगे। तो शुभ में आपके 21 होते हैं। अगला देखते हैं, संस्कृत को डिटेल से पढ़ने के लिए आप लोग 9:15 पर जो वीडियो आती है शाम को, उसको जरूर देखिएगा। तो 33 का अनुनासिक वर्णों की संख्या है 3, बी 4, सी आपका 5, डी आपका 7। तो 33 का आपका सी 5 हो जाएगा। 34 देखेंगे, इयम किस पुल्लिंग का रूप है बताएंगे, नपुंसक लिंग का है कि आपका स्त्रीलिंग का है कि पुल्लिंग का है। तो बताएंगे 34 का कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, बी स्त्रीलिंग। अगला देखते हैं 35 नंबर का है आपका कि शिशुवंग स्मृत्यादेश किस सूत्र के उदाहरण है, वृद्धिरादेश, बी अदेंगुड़ा, सी झलाम जस झस, डी आपका इको यड़च। तो 35 का कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, तो डी इको यड़च। अगला देखते हैं 36 नंबर का प्रश्न है आपका कि मनीषा का संधि विच्छेद क्या होगा, मणिधन ईसा, बी मणिधन ईसा, सी मनसधन ईसा, डी मणिधन ईसा। तो 36 का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा, मनसधन ईसा। अगला देखते हैं 37 नंबर का है आपका, षडरवती पद संख्या बोध है, 60 का, बी 69 का, सी 96 का, डी 76 का। तो 37 का आपका विकल्प सही हो जाएगा, बताएंगे सी सही हो जाएगा 96। अगला देखते हैं 38, अक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं, आ ई उ रील री, बी है आ ई उ, सी रील री, डी आपका सभी स्वर। तो 38 का विकल्प आपका ए हो जाएगा। अगला देखते हैं, गिव द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग प्रोवर्ब, ए बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन ए बस, ए टू कैच टू बर्ड्स विथ योर हैंड्स, बी टू बी डिसफाइड विथ वाट यू हैव, सी इट इज द बेटर टू बी सेटिस्फाइड विथ वाट यू हैव देन टू ट्राई टू गेट वाट इज नॉट योर्स, डी है टू ट्रैप बर्ड्स इन बसेज। तो 28 का विकल्प कौन सा हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 29 नंबर का प्रश्न है, चूज द, ये आपका हो गया था, अक तक हो गया था, यहाँ तक देखेंगे। अधोलिखित श्लोकान पठित्वा तद आधारित प्रश्नानाम विकल्पात्मक उत्तरेषु समुचितम उत्तरम चित्वा लिखति, सो पश्यत प्राणिधानेन संदते स्तंभ कारणम पुरः सक्रमुपस्थाय तरो वीर प्रतियासितः आसीत कल्पतरु छायामाश्रितः सुरभिपथि प्रदक्षिण क्रियाहार्यम तस्याम त्वा साधु नचारः। तो नचरः, तो बताएंगे 39 का विकल्प आपका, सह सुरभि कस्य वृक्ष से छाया निषडासीत, एक कल्प वृक्ष से, बी है बट वृक्ष से, सी निम्ब वृक्ष से, डी है आम्र वृक्ष से। तो बताएंगे 39 का ए हो जाएगा, कल्प वृक्ष से। अगला देखते हैं 40 का, ग्रामम गच्छन
त्रिडम स्पृश में रेखांकित पद की कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र है। ए तथा युक्तम चा निप्सितम, बी है कर्तूर इप्सितमम कर्म, सी है कर्मणि द्वितीया, डी है अकथिंतं च। तो 40 का आपका विकल्प सही हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला देखते हैं 41 नंबर का, पृथ्वी की सतह से फायर किए गए प्रक्षेप की गति के दौरान ए उसकी गतिज ऊर्जा स्थिर रहती है, बी उसका संवेग स्थिर रहता है, सी उसके वेग का ऊर्ध्व घटक स्थिर रहता है, डी उसके वेग का क्षैतिज घटक स्थिर रहता है। तो 41 का आपका विकल्प हो जाएगा डी। अगला देखते हैं 42 नंबर का, कि परिक्षेपण किसे द्योतित करता है। ए मानक विचलन का मान, बी है केंद्रीय माप के आसपास डाटा का प्रसार, सी मोड का मान, डी है माध्यक का मान। तो 42 का विकल्प हो जाएगा आपका ए मानक विचलन का मान। अगला देखते हैं 43 का, कि स्पाइक गैमोमेनोमीटर दिए गए विकल्पों में से किस में रक्त दाब को मापता है। शिराओं, बी धमनियों में, सी आँखों में, डी आपका श्लेषक। तो 43 का आपका विकल्प सही हो जाएगा बी धमनियों। अगला देखते हैं कि 44 नंबर का प्रश्न है कि इल्मेनाइट डॉट डॉट का एक अयस्क खनिज है। ए टाइटेनियम, बी कॉपर, सी लेड, डी आपका मैग्नीज। तो 44 का विकल्प आपका ए हो जाएगा टाइटेनियम। अगला देखते हैं 45 नंबर का, पानी का रासायनिक सूत्र डॉट डॉट है। O2H, बी OH, सी HO, डी आपका H2O। तो 45 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, डी H2O। अगला देखते हैं 46 नंबर का आपका प्रश्न है कि सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम डॉट डॉट है। बेकिंग सोडा, बी बोरेक्स, सी ब्लीच, डी आपका एप्सम साल्ट। तो 46 का आपका हो जाएगा कौन सा, ए बेकिंग सोडा। अगला देखते हैं, रक्त में आरबीसी के बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है। एनीमिया, बी हेमोफीलिया, सी पाइलीसाइथेमिया, डी ल्यूकेमिया। तो 47 का आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, सी पॉलीसाइथेमिया। अगला देखते हैं, विटामिन में से कौन सा जल में घुलने वाला विटामिन है। ए, सी, के, डी। तो 48 का आपका कौन सा हो जाएगा, बी, सी। अगला देखते हैं 49 का, घेघा नामक रोग किसकी कमी के कारण उत्पन्न होता है। जिंक, बी कैल्शियम, सी आयोडीन, डी आपका क्लोरीन। तो 49 का आपका सी हो जाएगा आयोडीन। अगला देखते हैं 50 नंबर का प्रश्न है आपका, कि श्वेत रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल होता है 10 से 15 दिन, 30 से 60 दिन, 100 से 120 दिन, 365 से 400 दिन। तो 50 का आपका ए हो जाएगा 10 से 15 दिन। अगला देखते हैं, दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 11 और 18 है, तब इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग है 2/11, बी 11/2, सी 18/11, डी 11/18। तो 51 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा, तो डी। अगला देखते हैं 52 का, देखिएगा 52 का कौन सा सही हो जाएगा आपका, तो बताएंगे 52 का आपका सही हो जाएगा ए नंबर 100/10। अगला देखते हैं 53 है, हारून एक फल की दुकान पर गया, उसने 1.5 दर्जन केले रुपये 2.50 प्रति केले की दर से 3.5 किलो सेब रुपये 57.60 प्रति किलो की दर से 1.5 किलो आम 75.40 प्रति किलो की दर से और 750 ग्राम अंगूर 120 प्रति किलो की दर से खरीदे। यदि उसने फल विक्रेता को रुपये 500 का नोट दिया हो तो विक्रेता से वापस मिलेंगे कितने रुपए, बताएंगे। 53 का कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, तो 30, 50.30 पैसे। अगला देखेंगे 54 है आपका, कि राधिका ने रुपये 2,50,000 में से एक गाड़ी खरीदी। अगले वर्ष इसकी कीमत 10% गिर गई तथा पुनः अगले परसेंट इसकी कीमत 12% गिर गई। इन 2 वर्षों में कार की कीमत में संपूर्ण घटने का प्रतिशत क्या होगा, तो 3.2%, बी 22%, सी 20.8%, डी आपका है 8%। तो 54 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, तो 54 का सी सही हो जाएगा 20.8%। अगला देखते हैं 55 का है आपका, कि जब ताज़ा मछलियों को सुखाया जाता है तो उनका भार 1/3 रह जाता है। साबी ने 2709 किलोग्राम ताज़ा मछली रुपये 27 प्रति किलोग्राम की दर पर खरीदी और सुखाने के पश्चात रुपये 97.5 प्रति किलोग्राम की दर पर बेच दी। उसका कुल लाभ हुआ, बताएंगे आप लोग कौन सा हो जाएगा 55 का। बहुत सही जवाब आप लोग का 55 का ए हो जाएगा 14,899.5। अगला देखते हैं 56 है आपका, कि रुपये 500 का 6 महीने का 8% की छमाही दर से ब्याज होगा। ए रुपये 20, बी रुपये 30, सी रुपये 48,
डी है रुपये 40। तो 56 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? डी 40। अगला देखते हैं, यदि एक वृत्त की परिधि 4 पाई से 8 पाई बढ़ाई जाती है तो उसका क्षेत्रफल होगा 3 गुना, आधा, 4 गुना, 2 गुना। तो 57 का आपका विकल्प सही हो जाएगा सी 4 गुना। अगला देखते हैं, 58 नंबर प्रश्न है आपका। 58 का है आपका कि किसी कमरे की चारों दीवारों का कुल क्षेत्रफल 660 m2 है तथा लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगनी है। यदि कमरे की ऊंचाई 11 मीटर है तो उसकी छत का क्षेत्रफल क्या होगा? 200 मीटर स्क्वायर, 150 मीटर स्क्वायर, 100 मीटर स्क्वायर, 75 मीटर स्क्वायर। तो 58 का कौन सा हो जाएगा? ए 200 मीटर स्क्वायर। अगला देखेंगे 59, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 6:5:4 है। यदि उसका संपूर्ण पृष्ठ 5328 वर्ग सेंटीमीटर है तो उसकी लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई क्या होगी? तो बताएंगे आप लोग 59 का कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? तो सी सही हो जाएगा, 36 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। वीडियो को तभी आगे बढ़ाइएगा जब पूरा मैथ लगा लीजिएगा, इससे आपको टाइम पता चल जाएगा कि 150 क्वेश्चन आप कितनी देर में कर पाते हैं। अगला देखेंगे, और अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहिए वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें और इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो चित्र में डी बी बराबर 70 डिग्री, डी सी बराबर 60 डिग्री, ई बी सी का मध्य बिंदु है तथा एफ ए बी का मध्य बिंदु है, तब डी एफ ई बी का मान क्या होगा? 40 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री कि 50 डिग्री? तो 60 का बताएंगे कौन सा विकल्प आपका सही होगा? तो बी 60 डिग्री। अगला देखते हैं, 61 नंबर है आपका, किसी दिए गए आंकड़ों के लिए बारंबारता 5 को टेली चिन्ह में निरूपित करें। ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, बताएंगे कौन सा आपका हो जाएगा? तो 61 का आपका हो जाएगा बी। अगला देखते हैं, 62 नंबर का कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 का माध्य क्या होगा? 10 होगा कि 11.5 होगा कि 10.5 होगा कि डी आपका 11 होगा? तो बताएंगे आप लोग। तो 62 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा आपका? तो 62 का आपका सही हो जाएगा डी 11। अगला देखते हैं, 63 नंबर का है ये आपका कि कक्षा 5 आ के 13 विद्यार्थियों तथा कक्षा 5 बा के 15 विद्यार्थियों का लेखन प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हैं। उनके द्वारा अर्जित अंक इस प्रकार हैं। कक्षा 5 में आ 14, 6, 15, 12, 11, 11, 7, 9, 17, 13, 3, 10, 18 पाए। और कक्षा 5 के बा में पाए 13, 9, 0, 7, 14, 6, 0, 9, 16, 9, 13, 16, 5, 18, 11। इन दिए गए आंकड़ों से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? देखिएगा, ए दोनों विभागों का प्रदर्शन समान रहा क्योंकि दोनों विभागों के द्वारा प्राप्त अधिकतम अंकों का मान 18 है। बी है कक्षा 5 आ का प्रदर्शन बेहतर रहा क्योंकि 5 आ का औसत प्राप्तांक अधिक है। सी दोनों विभागों का प्रदर्शन समान रहा क्योंकि दोनों विभागों के द्वारा प्राप्त कुल अंक बराबर है। डी है दोनों विभागों का अंक प्रदर्शन समान रहा क्योंकि दोनों विभागों के द्वारा प्राप्त अंक का औसत 1 है। तो 63 का आपका आंसर होगा, बताएंगे आप लोग, बी हो जाएगा। अगला देखते हैं, 64 है आपका कि यदि 3x - 10 बराबर -2x + 5 हो तो x - 4 की घाते 3 का संख्यात्मक मूल्य क्या होगा? तो बताएंगे 64 का कौन सा विकल्प सही होगा आपका? तो 64 का आपका सही हो जाएगा डी -27। अगला देखते हैं, 65 है आपका ये कि x + 1/x बराबर 5 के लिए x² + x² का मान क्या होगा? तो बताएंगे आप लोग 65 का कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? तो सी 23। अगला देखते हैं, 66 का निम्न द्विघात समीकरणों में से किसके वास्तविक मूल्य हैं? तो बताएंगे 66 का कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? तो 66 का आपका सही हो जाएगा बी। अगला देखते हैं, 67, 8 किलोग्राम 350 ग्राम से अधिक 3 किलोग्राम 178 ग्राम को घटाइए। तो 67 का आपका कौन सा विकल्प होगा? बताएंगे आप लोग। तो 67 का ए हो जाएगा 5 किलोग्राम 172 ग्राम। अगला देखते हैं 68 का कि ए बी सी में माध्य ए डी 8 सेंटीमीटर है और सी बी
16 सेंटीमीटर है तो कोण CAB का माप क्या होगा? 90 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री की 120 डिग्री। तो बताएंगे 68 का कौन सा हो जाएगा? तो A 90 डिग्री। 69 देखेंगे, केंद्र O वाले वृत्त की जीवा PQ की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। यदि बिंदु O से PQ की दूरी 2 सेंटीमीटर हो तो व्यास की लंबाई कितनी होगी? 2√2, B 3√2, C है 5√2, D है आपका 4√2। तो 69 का आपका विकल्प सही हो जाएगा D। अगला देखते हैं 70 नंबर का है आपका कि भिन्न को आरोही क्रम में सजाने का विन्यास बताएंगे इसको। 70 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो C सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 71 नंबर का है आपका, निम्न में से जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? विटामिन A, विटामिन D, विटामिन C, विटामिन B। तो बताएंगे कि केवल 1 होगा, B केवल 3 होगा, C केवल 3 होगा, 4, D आपका सभी। तो 71 का आपका विकल्प हो जाएगा C केवल 3 और 4 दोनों। अगला देखते हैं 72 नंबर का, पौधे का रसोई घर किसे कहा जाता है? पत्ती को, तना को, पुष्प को कि जड़ को? तो 72 का बताएंगे कौन सा विकल्प सही होगा? तो पत्ती को कहा जाता है। अगला देखेंगे 73 नंबर का है आपका प्रश्न कि उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध बटेश्वर पशु मेला कहाँ लगता है? मथुरा, आगरा, मेरठ की चित्रकूट? बताएंगे 73 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो देखते हैं कौन सा सही हो जाएगा 73 का। तो 73 का आपका सही होगा B। अगला देखते हैं 74 है आपका, भागीरथी नदी का उद्गम स्थल क्या है? पिंडारी ग्लेशियर, B सतोपंथ ग्लेशियर, C है चौराबाड़ी झील, D है गंगोत्री ग्लेशियर। तो 74 का आपका D हो जाएगा गंगोत्री ग्लेशियर। अगला देखते हैं 75 नंबर का प्रश्न है आपका कि राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है? उपराष्ट्रपति, B राष्ट्रपति, C प्रधानमंत्री, D आपका भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो 72 का कौन सा विकल्प सही होगा? बहुत सही जवाब A हो जाएगा उपराष्ट्रपति। अगला देखते हैं 76 नंबर का है आपका, 76 का कौन सा हो जाएगा? तो बताएंगे 76 का आपका, तो 76 का हो जाएगा B आजमगढ़। अगला देखते हैं 77 है आपका, बच्चों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए कक्षा अध्यापक की सर्वोत्तम विधि कौन सी होगी? तो एक किताब को, बच्चों को किताब पढ़कर समझना, व्याख्यान देकर, C है बच्चों को कहीं पिकनिक पर ले जाकर पर्यावरण से सजीव चित्रण करना, D है इनमें से कोई नहीं। तो 77 का आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? तो C सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 78, ईमेल का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल, B इलेक्ट्रिकल मेल, C है इंटरनेशनल मेल, D है इनमें से कोई नहीं। तो 78 का विकल्प आपका A हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक मेल। अगला देखते हैं 79 है कि काकोरी षड्यंत्र मामला किस वर्ष में हुआ? 1925 में, B 1924 में, C 1926 में, D आपका 1927 में। तो 79 का कौन सा हो जाएगा बताएंगे आप लोग? A हो जाएगा 1925। अगला देखते हैं 80 नंबर का प्रश्न है आपका कि 1870 में भारतीय सुधार संघ के संस्थापक कौन थे? देवेंद्र नाथ टैगोर, B केशव चंद्र सेन, C राम मोहन राय, D है दयानंद सरस्वती। तो 80 का विकल्प आपका B सही हो जाएगा केशव चंद्र सेन। अगला देखते हैं 81 नंबर का है कि बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है। बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, B है वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन, C है व्यक्तिक विभिन्नताओं का अध्ययन, D है उपरोक्त सभी। तो 81 का विकल्प आपका सही हो जाएगा D। अगला देखते हैं 82 नंबर का है आपका कि सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं। A 22, B 23, C आपका 24, D उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 82 का आपका हो जाएगा तो बताएंगे कौन सा हो जाएगा 82 का कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? तो 82 का आपका सही हो जाएगा B 23। अगला देखते हैं सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है कौशल अर्जन, विज्ञान अर्जन, C व्यवहार में परिमार्जन, D है आपका व्यक्तिक समायोजन। तो 83 का बताएंगे कौन सा विकल्प आपका हो जाएगा? तो 83 का आपका C हो जाएगा व्यवहार में परिमार्जन।
अगला देखते हैं 84 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है। तत्परता का नियम, तनाव का नियम, प्रभाव का नियम कि अभ्यास का नियम। तो बताएंगे आपका तनाव का नियम नहीं है। अगला देखते हैं 85 नंबर का क्वेश्चन है आपका कि अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है। बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण मॉडलिंग एक मुख्य तरीका है। बी, अनसुलझा संकट बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है। सी है संज्ञानात्मक विकास सामाजिक विकास से स्वतंत्र है। डी, खेल अनिवार्य है और उसे विद्यालय में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। तो 85 का आपका विकल्प सही हो जाएगा। तो बताएंगे कौन सा हो जाएगा। 85 का ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 86 नंबर का आपका प्रश्न है कि ब्लूम के वर्गीकरण के आधार पर उद्देश्य आधारित प्रश्नों के निर्माण में कौन सा विकल्प असंगत है। विश्लेषण, बी मूल्यांकन, सी आत्मानुभूति, डी आपका अनुप्रयोग। तो 86 का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा, आत्मानुभूति। अगला देखते हैं 87 नंबर का प्रश्न है आपका इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है। आ, उच्च आत्म क्षमता, बी निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रियाएं, डी सी है अंतर्दृष्टिपूर्वक समस्याओं का समाधान करना, डी है उच्चतर श्रेणी की मानसिक प्रक्रियाएं। तो 87 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 88 सुनने में असमर्थ बच्चा एक केवल अकादमिक शिक्षा से लाभ नहीं उठा पाएगा, उसे स्थान पर व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए। बी नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराए जाएं। सी है नियमित विद्यालय में अपने सहपाठियों के समान सभी प्रदर्शन नहीं कर सकेगा। डी है श्रवण असमर्थता वाले बच्चों के विद्यालय में ही भेजा जाना चाहिए, नियमित विद्यालय में नहीं। तो 88 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 89 आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए डांट के प्रति सचेत होना चाहिए। विद्यार्थी को बुद्धिमान या औसत शिक्षार्थी की उपाधि देना। बी शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों को प्रयोग करना। सी है प्रतिपुष्टि फीडबैक देने के लिए तकनीक भाषा का प्रयोग करना। डी है अलग अलग विद्यार्थियों में तुलना करना। तो 89 का आपका विकल्प सही हो जाएगा बी। अगला देखेंगे 90 नंबर का है आपका कि श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या उपयुक्त की जाती है। ब्रेल लिपि, बी सांकेतिक भाषा, सी है यंत्र, डी है उपरोक्त तो सभी। तो 90 का आपका विकल्प कौन सा सही होगा। बहुत सही जवाब बी हो जाएगा सांकेतिक भाषा। अगला देखते हैं 91 का आपकी कक्षा की एक लड़की की रुचि स्पोर्ट्स में है, वह स्पोर्ट्स में अपने करियर को बढ़ाना चाहती है, आप उसे क्या परामर्श देंगे। ए लड़कियों का खेल जगत में कोई भविष्य नहीं। बी उसे अपनी आकांक्षा की पूर्ति हेतु कठोर परिश्रम करना चाहिए। सी उसे सिर्फ पढ़ाई में ध्यान लगाने को कहेंगे। डी लड़कियां खेलों में उत्कृष्ट नहीं कर सकती क्योंकि वे शारीरिक रूप से कमज़ोर होती हैं। तो 91 का आपका बी हो जाएगा। अगला देखते हैं परामर्श का उद्देश्य क्या है। ए बच्चे को समझना, बी बच्चों की कमियों का कारण पता लगा करना, सी बच्चों को समायोजन में सहायता प्रदान करना, डी उपरोक्त तो सभी। तो 92 का आपका डी हो जाएगा उपरोक्त तो सभी। अगला देखते हैं रेखा संगठन क्या है। माताओं का संगठन, बी महिलाओं का संगठन, सी बालिकाओं का संगठन, डी है इनमें से कोई नहीं। तो 93 का आपका डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला देखते हैं 94 का आपका है कि बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन उपयुक्त है। शिक्षार्थियों को कुछ यह छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। बी एक लंबे समय के लिए निष्क्रिय रूप से सुनना, सी है निरंतर गृह कार्य देते रहना, डी है सीखने वाले द्वारा व्यक्तिगत कार्य करना। तो 94 का आपका विकल्प सही होगा ए। अगला देखते हैं 95 एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्र करता है और उन्हें पढ़ता है, उसके बाद योजना बनाता है और अपने अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है। वह डांट कर रहा है या रही है। ए सीखने के रूप में आकलन, बी सीखने के लिए आकलन, सी सीखने के समय आकलन, डी है सीखने का आकलन। तो 95 का आपका कौन सा विकल्प हो जाएगा। बी सीखने के लिए आकलन। अगला देखते हैं 96 का है आपका कि शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करना कि वह ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप से में उन्होंने उसे ग्रहण किया है। यह अच्छा है क्योंकि यह शिक्षक के लिए आकलन में सरल है। बी एक प्रभावी आकलन युक्ति है। सी समस्यात्मक है क्योंकि व्यक्ति अनुभव की संख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों करते हो पुनः उत्पादित नहीं करते। डी है अच्छा है क्योंकि जो भी हमारे मन में है
हम उसे रिकॉर्ड करने लगते हैं। तो 96 का आपका विकल्प कौन सा हो जाएगा बताएंगे। तो 96 का आपका सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 97 नंबर का क्वेश्चन है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण महत्वपूर्ण होती हैं। ए, यह विद्यार्थियों को उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण समूह में वर्गीकृत करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। बी, यह अध्यापकों को बच्चों को डांटने के लिए एक तरीका उपलब्ध कराती है। सी, यह बच्चे के विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। डी है, यह कक्षा में कुछ बच्चों के हटाने के लिए आधा स्थान उपलब्ध कराती है। तो 97 का कौन सा सही हो जाएगा। तो सी। अगला देखते हैं 98 आपका है कि मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है। ड्रेबर ने, कि मैकडूगल ने, कि थॉर्नडाइक ने, कि वुडवर्थ ने। तो 98 का आपका विकल्प बी हो जाएगा, मैकडूगल ने। अगला देखते हैं 99 नंबर का है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है। ए, बहुत सरल या कठिन लक्ष्यों का चयन करने की प्रवृत्ति। बी, लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि। सी है बाह्य कारक। डी है असफलता से बचने के लिए अभिप्रेरणा। तो 99 का आपका विकल्प हो जाएगा कौन सा। तो बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 100 प्रश्न संख्या 100 है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है। निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। बी, शारीरिक दंड। सी है व्यक्ति सापेक्ष अधिगम। डी है आपका प्रतियोगात्मक कक्षा। तो 100 का आपका विकल्प सी हो जाएगा। अगला देखते हैं 101 का हाल ही में इलाहाबाद शहर का नाम बदलकर क्या किया गया है। प्रयागराज। बी, प्रयाग। सी, प्रयागनगर। डी, तीर्थराज प्रयाग। तो 101 का आपका विकल्प सही हो जाएगा, ए, प्रयागराज। वीडियो को आप लोग शेयर करते रहिए जिससे बहुत सारे लोग जुड़ सकें। तो और ये आप ही लोग कर सकते हैं लाइक सब्सक्राइब, क्या कहते हैं कि वीडियो को आप शेयर अपने दोस्तों के साथ और जितने भी स्टेट सुपर टेट की तैयारी करते हैं उन सभी के साथ भेज देंगे। तो ये आपका मतलब आपकी ये दया होगी हमारे ऊपर। तो देखते हैं 102 का सितंबर 2018 में चर्चा में आया भारत का पहला सोलर साइकिल ट्रैक कॉरिडोर कहाँ निर्मित किया जाएगा। ए, लखनऊ में। बी, पुणे में। सी, कोलकाता में। डी आपका दिल्ली में। तो 102 का आपका विकल्प सही हो जाएगा, डी, दिल्ली में। अगला देखते हैं हाल ही में 7 से 9 अक्टूबर 2018 के मध्य राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने तजाकिस्तान की यात्रा की। इस दौरान भारत व तजाकिस्तान के बीच कितना समझौते हुए। कितने। 7, बी 8, सी 9, डी आपके 10। तो 103 का आपका विकल्प सही हो जाएगा, सी 9। अगला देखते हैं 104 है वर्तमान में MSF दर कितना है। 6.50%। बी है 6.75%। सी है 6.70%। डी है आपका 6.25%। तो 104 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा, 6.75%। अगला देखते हैं 105 है आपका कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए, हाल ही में DSRV नामक पनडुब्बी बचाव वाहन नौसेना में शामिल किया गया है। 2 है DSRV का उपयोग दुर्घटनाग्रस्त पनडुब्बियों को खोजने या उनके कर्मियों को बचाने के लिए किया जाएगा। उपयुक्त में से कौन सा से कथन सत्य हैं। ए, केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 1 व 2, डी ना तो 1 और ना ही 2। तो 105 का आपका विकल्प सही हो जाएगा, सी। अगला देखते हैं 106 है भ्रष्टाचार रोधी संस्था लोकपाल के लिए सितंबर 2018 में गठित 8 सदस्यीय खोज समिति के अध्यक्ष है। ए, सूर्य प्रकाश, बी रंजन गोगोई, सी उषा मंगलम, डी आपका रंजन प्रकाश देसाई। तो 106 का विकल्प आपका हो जाएगा, डी रंजन प्रकाश देसाई। अगला देखते हैं 107 है आपका ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 2018 में भारत किस स्थान पर है। 56वें, बी 98वें, सी 60वें, डी आपका 61वें। तो 107 का बी हो जाएगा आपका 98। अगला देखेंगे हाल ही में भारत का किस देश के साथ $75 बिलियन का द्विपक्षीय करेंसी स्वैप एग्रीमेंट संपन्न हुआ है। बांग्लादेश, बी जापान, सी ईरान, डी आपका अफगानिस्तान। तो 108 का विकल्प आपका बी हो जाएगा, जापान। अगला देखते हैं धर्म गार्जियन 2018 संयुक्त सैन्य अभ्यास का संबंध निम्न में से किन देशों से संबंधित है। भारत और जापान, बी भारत और श्रीलंका, सी भारत और USA, डी आपका चीन और अमेरिका। तो 109 का आपका ए हो जाएगा, भारत और जापान। अगला देखते हैं 110 है हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम चंद्रम लॉन्च करने की योजना बनाई है। ए जर्मनी, बी अमेरिका, सी आपका चीन, डी भारत। तो 110 का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा, चीन। अगला देखते हैं हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सिल्क मेले का आयोजन कहाँ किया गया है। लखनऊ,
बी नई दिल्ली, सी रायपुर, डी आपका चेन्नई। तो 111 का आपका बी सही हो जाएगा नई दिल्ली। अगला देखते हैं 112 है, हाल ही में किस भारतीय कलाकार को फुकुओका का कला और संस्कृति पुरस्कार प्रदान किया गया है? ए डॉक्टर तीजन बाई, बी डॉक्टर मृदुला सिंह, सी है नंदनी गायकवाड़, डी है कविता बेदा मूर्ति। तो 112 का विकल्प ए हो जाएगा डॉक्टर तीजन बाई। अगला देखते हैं 113 है, स्पाइडरमैन, एक्समैन, एंटमैन, हल्क आदि जैसे प्रसिद्ध किरदारों को गढ़ने वाले तथा मार्वल कॉमिक्स संस्थापक व्यक्ति कौन है जिनकी हाल ही में मृत्यु हो गई? स्टैन ली, बी है हुएन ली, सी है कर्टले एडम्स, डी है आपका जीन पार्कले। तो 113 का आपका विकल्प ए हो जाएगा स्टैन ली। अगला देखते हैं 114 है आपका, कुवैत में चल रहे एशियाई शॉटगन निशानेबाजी प्रतियोगिता में किस भारतीय निशानेबाज ने विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक जीता है? ए अंगद वीर सिंह, बी है राही सरनोलत, सी है हीन सिद्धू, डी है आपका मेहुली घोष। तो 114 का विकल्प ए हो जाएगा अंगद वीर सिंह। अगला देखते हैं 115 है आपका कि प्रसिद्ध पौराणिक शहर इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया, बताएंगे कब? तो 115 का आपका सी हो जाएगा 16/10/2018 में। अगला देखते हैं, हाल ही में प्रदान किए गए राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में निम्न में से किसे अर्जुन पुरस्कार प्राप्त नहीं हुए हैं? ए नीरज चोपड़ा को, बी जेसन जॉनसन को, सी राही सरनोलोत को, डी है आपका जीतू राय को। तो 116 का आपका डी हो जाएगा जीतू राय। अगला देखते हैं, हाल ही में किसे यूनिसेफ का विशेष प्रतिनिधि नामित किया गया है? ए एस नटेशन को, बी रवि वेंकटेशन को, सी एस खरे को, डी अब्दुल कईम को। तो 117 का विकल्प बी हो जाएगा रवि वेंकटेशन को। अगला देखते हैं 118 है, सितंबर 2018 में वितरित द बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड्स 2018 में किसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार प्रदान किया गया? ए लियोनेल मेसी को, बी लूका मॉड्रिक को, सी हैरी केन को, डी इनमें से कोई नहीं। तो 118 का विकल्प बी हो जाएगा लूका मॉड्रिक को। अगला देखते हैं 19 नंबर का है आपका, सितंबर 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कितनी मेगा परियोजनाओं की स्थापना हेतु विशेष सुविधाओं एवं रियायतों की घोषणा की गई है? 10, बी 12, सी आपका 15, डी आपका 20। तो 119 का आपका विकल्प सही हो जाएगा ए 10। 120 देखेंगे, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने बाण सागर नहर परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया। यह नहर परियोजना किस प्रदेश की है? राजस्थान की, बी गुजरात की, सी उत्तर प्रदेश की, डी महाराष्ट्र की। तो 120 का आपका विकल्प सी सही हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला देखेंगे 121 है, माई टूथ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? खुशवंत सिंह, बी किरण बेदी, सी नरेंद्र मोदी, डी है आपका इंदिरा गांधी। तो 121 का आपका डी हो जाएगा इंदिरा गांधी। अगला देखते हैं 122 है आपका, गुगमा नवमी सर्प पूजा से संबंधित एक धार्मिक उत्सव है। यह उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? हरियाणा, बी पश्चिम बंगाल, सी गुजरात, डी आपका महाराष्ट्र। तो 122 का ए हो जाएगा हरियाणा। अगला देखते हैं 123 है, गंगा सागर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? उत्तराखंड, बी उत्तर प्रदेश, सी पश्चिम बंगाल, डी आपका महाराष्ट्र। तो 123 का सी हो जाएगा पश्चिम बंगाल। अगला देखते हैं 124 है कि निम्नलिखित में से कौन सा केरल का लोक नृत्य नहीं है? कथकली, बी थुलाल, सी कायकोटकिली, डी है चप्पेली। तो 124 का विकल्प डी हो जाएगा चप्पेली। अगला देखते हैं 125 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संगीत तंतुवाद्य है? संवादिनी, बी जल तरंग, सी है सुरबहार, डी है आपका पखावज। तो 125 का सी हो जाएगा सुरबहार। अगला देखते हैं 126 है आपका कि भौतिक शास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति का नाम बताइए। ए सी के नायडू, बी रंगनाथ मिश्रा, सी अमर्त्य सेन, डी है आपका सी वी रमन। तो 126 का विकल्प आपका हो जाएगा डी सी वी रमन। अगला देखते हैं 127, निम्नलिखित में से किस खेल को रियो ओलंपिक में 100 साल से ज़्यादा समय के बाद शामिल किया गया? ए ड्राइविंग, बी है ताइक्वांडो, सी है बीच वॉलीबॉल, डी है गोल्फ। तो 127 का डी हो जाएगा गोल्फ। अगला देखते हैं 128, पूरा लेख शास्त्र किसका अध्ययन है? ए सिक्के का, बी शिलालेख का, सी मंदिर का, डी आपका पक्षी। तो 128 का विकल्प हो जाएगा आपका कौन सा? तो 128 का बी हो जाएगा शिलालेख। अगला देखते हैं 129 है आपका, सुभाष चंद्र बोस का जन्म
डाट डाट में हुआ था 1797, बी 1847, सी है 1897, डी है 1947। तो 129 का आपका सी हो जाएगा 1897। अगला देखते हैं 130 है आपका, निम्नलिखित में से किस पुस्तक को समाजवाद की बाइबिल कहते हैं? ए इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर को, बी दास कैपिटल को, सी वैल्यू एंड कैपिटल को, डी है एशियन ड्रामा को। तो 130 का विकल्प बी सही हो जाएगा, दास कैपिटल को। अगला देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से कौन श्रृंखला को पूरा करेगा? 8, 19, 44, 97, 206 और क्वेश्चन मार्क। तो 131 का बताएंगे कौन सा विकल्प सही होगा? तो 427। अगला देखते हैं, यदि किसी महीने का तीसरा दिन मंगलवार हो तो उस महीने का 25वां दिन कौन सा होगा? मंगलवार, बी सोमवार, सी बुधवार, डी आपका रविवार। तो 132 का विकल्प सी हो जाएगा, बुधवार। अगला देखते हैं, प्रिया की घड़ी में 5:35 हो रहा है, बताइए दर्पण में देखने पर यह कितना समय बताएगी? 5:25 कि 5:20 कि 5:30 कि 6:25। तो बताएंगे कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो 133 का आपका डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 134 से 3 के विपरीत कौन सी संख्या होगी? तो ए 1 होगी, बी 2 होगी, सी आपका 5 होगी, डी आपका 4 होगी। तो 134 का डी 4 हो जाएगा। अगला देखते हैं 135, एक आदमी की आयु 32 वर्ष थी जब उसके पहले बेटे का जन्म हुआ। जब उसका बेटा 7 वर्ष का था तो उसकी पत्नी की आयु 35 वर्ष थी। माता और पिता की आयु में अंतर बताइए। 7 वर्ष, बी 3 वर्ष, सी आपका 5 वर्ष, डी आपका 4 वर्ष। तो 135 का आपका विकल्प डी हो जाएगा, 4 वर्ष। अगला देखते हैं 136, यूट्यूब किस प्रकार की वेबसाइट है? शिक्षा, बी मनोरंजन, सी वीडियो शेयरिंग, डी उपरोक्त सभी। तो 136 का विकल्प आपका डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला देखते हैं 137 है आपका, एक प्रभावी शिक्षण कौशल की विशेषता है कि ए प्रभावशाली नियोजन, बी वांछनीय सूचनाएं प्रदान करना, सी भावी जीवन के मूल्यों की तैयारी, डी है उपरोक्त सभी। तो 137 का आपका विकल्प डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला देखते हैं 138 है, आंध्र प्रदेश मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1999 में, बी 1961 में, सी 1970 में, डी 1982 में। तो 138 का आपका हो जाएगा डी 1982 में। अगला देखते हैं 139 है आपका कि चॉक बोर्ड ड्राइंग क्या है? ए आरेखों क्रियात्मक दृश्यवाद का चित्रण, बी है सजावट की एक विधा, सी है शैक्षिक उद्देश्य, डी है इनमें से कोई नहीं। तो 139 का आपका ए हो जाएगा। अगला देखते हैं 140, पहला टच स्क्रीन फोन किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया? IBM द्वारा, बी मोटोरोला द्वारा, सी नोकिया द्वारा, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 140 का ए हो जाएगा, IBM द्वारा। अगला देखेंगे 141 है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? ए वे कार्य करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं, बी वे चुनौती भरे कार्यों को पसंद करते हैं, सी ये हमेशा सफल होते हैं, डी उन्हें कार्य करने में आनंद आता है। तो 141 का आपका सी हो जाएगा। अगला देखते हैं 142 आपका, नकारात्मक पुनर्बलन को हटाने या दूर करने से ए किसी विशेष व्यवहार के घटित होने में कमी होती है, बी किसी विशेष व्यवहार के घटित होने में वृद्धि होती है, सी व्यवहार में कोई बदलाव नहीं होता, डी इनमें से कोई नहीं। तो 142 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 143 है आपका कि कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने में के किस नियम पर आधारित है? प्रभाव का नियम, सादृश्यता का नियम, तत्परता का नियम, डी है साहचर्य का नियम। तो 143 का आपका सी हो जाएगा, तत्परता का नियम। 144 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी एक महत्वपूर्ण गतिविधि बच्चों को सीखने के लिए सक्षम बनाती है? संवाद, बी पुरस्कार, सी व्याख्यान, डी आपका निर्देश। तो 144 का ए हो जाएगा, संवाद। अगला देखते हैं 145 है, CBSE द्वारा प्रस्तावित समूह परियोजना गतिविधि डॉट डॉट का एक सशक्त साधन है। ए रोजमर्रा के शिक्षण से होने वाले तनाव को दूर करने, बी अनेकता में एकता की संकल्पना का प्रचार प्रसार करने, सी सामाजिक भागीदारिता को सुगम बनाने, डी है शिक्षक के भार को हल्का करने। तो 145 का विकल्प सी हो जाएगा, सामाजिक भागीदारिता को सुगम बनाने। अगला देखते हैं 146 है कि एक शिक्षिका अपने शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्रियों और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती है क्योंकि वह शिक्षक को आराम देते हैं, बी के प्रभावी आकलन को सुगम बनाते हैं, सी है वह शिक्षार्थियों को वैविध्य उपलब्ध कराते हैं,
डी, इनमें अधिकतम इंद्रियों का उपयोग सीखने को संवर्धित करता है। तो 146 का विकल्प आपका डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला देखेंगे 147 है कि एक शिक्षिका पाठ पत्र और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती है और अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती है कि विद्यार्थी इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं और पोषण की संकल्पना को सीखते हैं। यह उपागम डाट डाट पर आधारित है। एक, ज्ञान के निर्माण, बी, अधिगम के शास्त्रीय अनुबंधन, सी है पुनर्बलन के सिद्धांत, डी है अधिगम के सक्रिय अनुबंधन। तो 147 का ए हो जाएगा। अगला देखते हैं 148 है आपका, बच्चा किस प्रकार सीखता है? पुस्तकें पढ़कर, परिचर्चा कर, सी प्रश्न पूछकर, डी कई प्रकार से। तो 148 का विकल्प आपका डी हो जाएगा, कई प्रकार से। अगला है 149 है आपका कि विद्यालयों में विद्यार्थियों की असफलता के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? ए, विशेष जाति और समुदाय से संबंधित विद्यार्थी असफल होते क्योंकि उनमें योग्यता नहीं होती। बी है, विद्यार्थी विद्यालयों में असफल होते क्योंकि उन्हें अधिगम के लिए उपयुक्त पुरस्कार नहीं दिए जाते। सी, विद्यार्थी असफल होते क्योंकि शिक्षण उस तरीके से नहीं किया जाता जो उनके लिए सार्थक हो। डी है, विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय व्यवस्था प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकताओं और अभिरुचियों का ध्यान नहीं रखती। तो बी और डी होगा, सी और डी होगा, सी ए और बी होगा, डी बी और सी होगा। तो 149 का आपका विकल्प बी हो जाएगा। अगला देखते हैं 150 है आपका, धीमी अधिगम गति बालकों के लिए सर्वाधिक प्रभावी है। व्याख्यान विधि, बी दृश्य श्रव्य विधि, सी है चर्चा विधि, डी है परावर्तित विधि। तो इस सेशन का ये लास्ट प्रश्न है आपका, तो बताएंगे 150 का बी सही हो जाएगा। मिलते हैं अगले 150 प्रश्नों के साथ, तब तक आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई जोरों से करिए ताकि आने वाले पेपर में सुपर टेट की आपकी एक सीट पक्की हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।